हेलो रिवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे हो, अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे हों। और स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कविता शर्मा ब्लॉग पर। देखते रहिए वीडियो, अगर पसंद आ रही है तो मैं कमेंट आ रहे हैं इतने दिनों से कहाँ हो और ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे भाभी आपके, कर रहे हैं मैसेज कर रहे हैं तो बताते हैं क्यों नहीं बना पा रही मैं वीडियो। तो मुझे ऐसा है, मैं रोज़ सोच रही हूँ, मैंने कहा फ़ोन उठाऊँ और कुछ मैं आपसे बात करूँ, थोड़ी सी बात कर लूँ। मैंने कहा मैं बता दूँ मैं क्यों नहीं वीडियो बनाई थी अब तक। तो रोज़ फ़ोन उठाना चाहती हूँ, रोज़ मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो जाता है ऐसा कि फ़ोन उठाने का ही मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी मन नहीं मेरा। ऐसा हो रहा कि फ़ोन ना दूर चला था मुझसे। तो मेरा रिचार्ज भी ख़त्म हो गया था, तो मैं लक्की को बोल रही थी लक्की रिचार्ज मत डालिए फ़ोन में, क्योंकि मैं फ़ोन से दूर रहना चाहती हूँ और मुझे पता नहीं क्या हो रहा है कि मुझे फ़ोन उठाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। तो ब्लॉग तो मैं बाद में बनाऊँगी, मुझे फ़ोन ही उठाने का मन नहीं कर रहा। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ ऐसा हो जाता है जब भी मुझे थोड़ा प्यार मिलने लग जाता है यूट्यूब से, तो मुझे अपने दिल से ही कुछ ऐसा होता है। आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट, और मैंने पिछली वीडियो में बोला भी था कि मैं ठीक होने लगी हूँ और मुझे अच्छा लगने लगा था, बहुत ही अच्छा लगने लगे था। तो हम ऐसा होता था कि मुझे आप मुझे देख सकते हो लेकिन मैं आपको नहीं देख रही, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आप मेरे अपने हो, क्योंकि मैं वीडियो के थ्रू आपसे बात कर रही हूँ और आप मुझे कमेंट के थ्रू बात कर रहे हैं मेरे से। तो ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच ना ऐसे आमने सामने बैठकर बात हो रही है। तो मैं अंदर ही अंदर फीलिंग कर रही थी कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। इतना क्यों प्यार मिल रहा है, बहुत ही प्यार मिल रहा है, मेरा मन लगने लगा था। और मैं ना बीमारी से दूर चली गई थी, मतलब डिप्रेशन से, बीमारी से, टेंशन से, इन सब से ना मैं दूर चली गई थी। बस वीडियो बना रही थी और आपके अच्छे अच्छे कमेंट को ना बड़े प्यार से, एक एक कमेंट में मैं इतना टाइम लगाती हूँ पढ़ने में बहुत ज़्यादा। और मुझे अच्छा लग रहे थे आपके कमेंट, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत ही प्यारे। तो कुछ ऐसा हुआ, मुझे ऐसा अंदर से फील होता है कि ऐसा कुछ होगा। मैंने कहा था कुछ अंदर से कुछ ऐसा होगा। एक बार पहले भी मैंने ऐसे ही फील किया था, जब मैंने सोच लिया था कि मैं यूट्यूब बंद करूँगी, अपना चैनल बंद करूँगी मैं अपना। अब की बार फिर मुझे ऐसा फील हो रहा था कि पता नहीं कुछ और था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और जब मैं ज़्यादा खुश होती हूँ ना, तो वो खुशी पता नहीं क्या हो जाता है खुशी को मेरी। तो पता नहीं क्या हो जाता है, मतलब। तो मैं बहुत ही खुश थी, इतनी खुश थी, मैंने आपको बताया भी था कि मतलब मैं डिप्रेशन, टेंशन सबसे दूर चली गई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। तो बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत करने की बातें हैं। मेरा दिल ऐसा कर रहा है कि सारी बातें बताऊं, पर मैं सोशल मीडिया पे क्या बताऊं, मैं कुछ बताना नहीं चाह रही। तो पहली बात तो ये कि मेरी हो रही थी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। एक तो तबीयत ख़राब ऐसे होती है कि वो अपने आप होती है, और एक तबीयत ख़राब वो होती है कि हम अपने आप ही कर लेते हैं। मतलब टेंशन, डिप्रेशन, हम कोई हमें कुछ कह दे तो हम ना खुद अपनी टेंशन कर लेते हैं, खुद डिप्रेशन में चल जाते हैं। तो वो बीमारी हम खुद थी। और टेंशन डिप्रेशन इतना हुआ कि बहुत ज़्यादा है, और उसमें मुझे फिर बुखार भी हो गया, और लक्की की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो मैं अपना दुख तो मैं सहन कर लूँगी, कोई बात नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि जो मेरे चाहने वाले हैं उन्हें भगवान खुश रखे, बल्कि जो दुख है उनका मुझे दे दे, क्योंकि मुझे तो आदत पड़ चुकी है दुख झेलने की। तो मैं अपने बच्चों को ना दुख ही नहीं देख सकती, और लक्की मुझे नहीं देख सकता, मैं लक्की को नहीं देख सकती। और लक्की की तबीयत इतनी ख़राब हुई कि वो मुझे बता नहीं पा रहा था। मैं कहा डॉक्टर के चलना, लक्की डॉक्टर, और डॉक्टर का नाम नहीं लेता, दवाई का नाम नहीं लेता। मैंने कहा छोटी मोटी बीमारी होती है ना, वो तो थोड़ी सी दवाइयों से ठीक हो जाती है, फिर बड़ा कुछ हो गया। मैंने कहा बेटा फिर पता क्या होगा, तू चल डॉक्टर का। नहीं मम्मी, डॉक्टर का नाम ना लेकर मेरे सामने है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और मुझे पता था वो मुझे देख कर तो ठीक ऐसे हो जाता था, और फिर वो पेट पकड़ के ऐसे पड़ा रहता था कभी उस कमरे में भी, पीछे 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 पीछे। तो मैं दुख नहीं देख पा रही थी, वो मेरा नहीं दुख देख पाता और मैं उसका नहीं। तो मैं नहीं चाह रही मेरे बच्चे, मुझे भगवान कुछ भी ना दे, पर एक मुझे हंसते हुए बच्चे चाहिए, मुझे कि मेरे बच्चे ना हंसते मुस्कुराते रहें। और मेरे बच्चे भी मुझे यही चाहते हैं कि मम्मी हमारी बस हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, वो कभी टेंशन ना करे। अगर मैं ऐसे बैठ जाती हूँ ना चुपचाप, तो एक मम्मी क्या हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा मैं अपने बच्चों को नहीं देख सकती। तो वो तड़प रहा था, दो पेपर दे के आया था वो अमृतसर से। तो आगे पता नहीं क्या हुआ, उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, तो मेरी भी बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी, मुझे बुखार हो गया बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए वो लोग नहीं आ पा रहे थे।
तो मन ही नहीं कर रहा था। और मुझे कुछ ऐसा हो रहा है कि फ़ोन ही उठाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। मैंने कहा रिचार्ज मत डालिए, क्योंकि मैं फ़ोन से दूर रहना चाहती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने कहा दूर कर दो फ़ोन मेरे से, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा फ़ोन उठाना। तो मुद्दे पे आते हैं और मैं बताना भी चाहती हूँ और बताना भी बहुत कुछ चाहती हूँ, और मैं चाह ही नहीं रही, मतलब बताना बहुत कुछ चाह रही हूँ और मैं बताने भी नहीं चाहती, क्योंकि सोशल मीडिया है। तो दो ऐसा है, वो मेरी जो लास्ट वीडियो थी, तो दो लास्ट वीडियो पता नहीं उससे पहले की वीडियो थी, तो 2-3 कमेंट आए थे कि आप स्नैपी गर्ल सपना, कि आप सपना के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो, आप सपना के बारे में बोली। तो पहली बात तो सब बोल रहे हैं उनके बारे में, और मैं किसी के बारे में नहीं बोल सकती, बिल्कुल भी नहीं बोल सकती। मुझे डर लगता है, फिर बोलते हैं व्यूज़ के लिए। वैसे मैंने लिखा भी था, मैं कहा फिर बोलते हैं व्यूज़ के लिए ऐसा कर रही है, और मैं क्यों बोलूँ, सब बोल तो रहे हैं। फिर स्नैपी गर्ल ने तो फिर खुद ही कहा है कि मैं केस करूँगी, जो मेरे ऊपर व्यूज़ लेगा, कोई मेरी वीडियो बनाएगा। तो मैं इनसे दूर रहना चाहती हूँ और मैं नहीं बनाना चाहती, मतलब वीडियो मैं नहीं बना, मैं किसी के बारे में बोल ही नहीं सकती, जबकि मैं उसकी वीडियो रोज़ देखती हूँ। मैं हर रोज़ वीडियो देख रही हूँ, बल्कि जो वो स्टोरी बताती है तो वो ऐसा लगता है कि वो मेरी स्टोरी बता रही है सेम बिल्कुल, कि जैसे वो रिकॉर्डिंग वायरल हुई उसकी। बस मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पूरी की पूरी स्टोरी मेरी बता रही है, मतलब जैसे सेम बिल्कुल मेरी स्टोरी, उसकी स्टोरी एक है। तो मैंने उन्हें लिख दिया, भाई मैं क्यों किसी के बारे में बोलूँ। मैंने उन्हें ये लिखा कि मैं, मतलब उसकी कहानी मेरी ज़्यादा वो है कि अगर मैं बताने लग जाऊँ तो रूह कांप जाएगी। और मेरी भी बहुत पिटाई हुई है, मेरी भी बहुत ज़्यादा है, मेरी हालत उससे कहीं गुना ज़्यादा थी। बस मैं सोशल मीडिया पर नहीं ला सकती, मैं बोल ही नहीं सकती, मतलब मैं जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, मैं बोल नहीं सकती, मतलब सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकती, मैं कुछ भी बातें बोल नहीं सकती। फिर वही है, बहुत ज़्यादा करने को मैं कह रही थी। मैंने कहा फिर ये कहेंगे कि आप उनके नाम से व्यूज़ ले रही है। मेरे पास मुद्दे इतने हैं कि मैं चाहूँ तो लाखों व्यूज़ आ सकते हैं मेरे, ऐसी सी मैं बातें बता दूँगी, पर मैं नहीं बताना चाहती। आप मेरी सिंपल वीडियो देखें, जो डेली व्लॉग है मेरे, जो रोज़ ये काम करती हूँ, रोज़ के वो करती हूँ, तो आप मेरे वही देख लीजिए। मुद्दे तो मेरे पास बहुत है, ख़त्म भी नहीं होने के इतने मुद्दे हैं कि मतलब मैं क्या बताऊं, कि ख़त्म भी होने का नाम नहीं लेने का, इतने मुद्दे मेरे पास है। पर मैं नहीं चाहती सोशल मीडिया पे किसी अपने ससुराल वालों की या किसी की भी बुराई करना या कुछ करना। अपने यहाँ तक कि मेरे पति ने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए, मैं उसके बारे में भी नहीं कुछ बोलना चाहती। और क्योंकि मैं हर किसी से प्यार करती हूँ, तो मैं किसी के बारे में बोल नहीं सकती, और सोशल मीडिया पर मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकती। तो मुझे व्यूज़ का नहीं है, अगर व्यूज़ का होता तो मेरे भी आज भी मिलियन में चले जाते, लाखों व्यूज़ आते अगर मैं अपने मुद्दा बताने लग जाऊँ। तो मैंने उन्हें यही लिखा था कि उनसे ज़्यादा जो सपना है, उनसे ज़्यादा मेरी ज़्यादा पिटाई हुई है, मेरे ज़्यादा वो हुआ है। मैंने ऐसे ही लिख दिया, मतलब पता नहीं क्या होता मुझे, कि मैंने लिख दिया। मैं लिखना नहीं चाह रही, पर मैंने लिख दिया कि मैं उनका नाम लेकर मैं व्यूज़ क्यों लूँ, उनसे तो ज़्यादा उनकी कहानी उनकी स्टोरी मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मतलब मेरी 10 गुना ज़्यादा ही होगी उनसे। तो मैंने ऐसे लिख दिया, मतलब लिख दिया, पता नहीं क्या लिखा होगा कुछ लिख दिया, मतलब रात को लिखा और फटाफट में मैंने लिख दिया, मतलब लिखना नहीं चाह रही, लिख दिया। तो उसमें जो था, वो जो मेरे पति के साथ रह रही है, मैं आज तक उसका नाम नहीं लिया, आज तक मैंने कोई अपने पति का नाम नहीं लिया, वो नहीं लिया। तो मैं बता रही हूँ मैं बीमार क्यों हुई। तो मैंने ऐसे लिखा, तो वो कोई क्या होता है कि अपना तो काम करना नहीं है, दूसरे की भी ताक झाक करते हैं। तो कमेंट एक एक कमेंट पढ़ते हैं, तो कमेंट पढ़ के एकदम करा तो चिढ़ाना शुरू कर दिया। मैं अपने पति से बात नहीं करती, कुछ नहीं करती, लेकिन हाँ उनका नंबर मेरे पास है, नंबर है मेरे पास। बच्चों ने शायद डिलीट कर दिया, बच्चों के पास भी था, लेकिन मैं बात करती ही नहीं। जो इंसान चला गया तो क्या बात करनी, मतलब। तो फिर उसने क्या काम किया, जो वो साथ में रह रही है, वो कमेंट पढ़ा कि मैं इतनी पीती थी, तो उसने चिढ़ाना शुरू कर दिया कि किसी को देखो मतलब रोज़ की वीडियो डालती है, चिढ़ाती है, मेरे बच्चों को चिढ़ाती है, मुझे चिढ़ाती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
कुछ कुछ डालना शुरू कर दिया, मतलब कि तुमने मार खाई है, मुझे प्यार मिल रहा है, देखो मुझे कितना प्यार मिल रहा है, तुमने आज तक मार ही खाई है, वो है कर्मों कर्मों का खेल है, कर्म कर रखे, कर्म का खेल ऐसा कर रखा कि मार ही मार पड़ी, मार पता नहीं, मतलब वो चिढ़ाना शुरू हो गया। मैं फिर भी इग्नोर किया, फिर भी इग्नोर करती गई मैं, कोई बात नहीं। कमेंट अब मुझे डर लगता है, मैंने वो लिख तो दिया, मुझे पता था कि मेरा पति और वो औरत मतलब मेरे लिए कुछ करेंगे, फिर ऐसा लिखने में ही बोलने में तो मुझे पता नहीं क्या करते हैं वो। तो उसने चिढ़ाना शुरू करा। किसे बताना चाहती है, क्या बताना चाहती है, हमें तो पता है, 5-6 साल होगी शायद। तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं हमें पता नहीं है क्या, तुम्हें दिखाना क्या दिखा रहे हो तुम, क्या दिखा रहे हो तुम, स्टेटस डाल डाल के, वो डाल डाल के किसे दिखाना चाहते हो, क्या दिखा रहे हो, किसे, अपने आप को समझा रही है, अपने आप को तो समझा रही है और कुछ नहीं है, अपने आप को समझा रही है, हमें तो पता है क्या कर रहे होंगे अलग बैठे हुए। तो मतलब उसकी सपोर्ट में मेरा पति भी बोल रहा, मतलब फिर मैंने बोला कि मैं पुलिस लेके मैंने ये लिखा, फिर उन्हें व्हाट्सएप पे ही लिखा, जब उन्होंने भी उसका ही पक्ष लेकर बोल रहे, मतलब तो एक मैं अपनी वो नहीं करती, मैं जो हूँ मैं वो भी बोलूँ, मैंने भी 1-2 लाइन लिखी उसे, उसके स्टेटस का स्क्रीनशॉट निकाला वहीं पर, और वहीं पर मैंने कुछ लाइनें लिखी, मतलब मैंने भी सिर्फ 2 लाइनें लिखी, और सबको पता है, मैंने ओपन करी, मैंने ये नहीं करा कि हाँ कि मैं सिर्फ उसे ही दिखाऊं, ये मेरा मकसद ही था, जो मेरे व्हाट्सएप पे है वो सबने देखा, मतलब तो मैंने भी 2 लाइन लिखी, तो उसमें सपोर्ट में आके मेरा पति मुझे ही बोलने लगा, मतलब मैंने कहा कल मैं पुलिस लेकर आ रही, और मेरा गुस्सा शांत हो गया, और मैं चाह रही थी उसी दिन, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं पुलिस लेकर पहुंच जाऊं, मतलब, और ये मेरा सीधेपन का फायदा उठा रही कि मैं कुछ भी नहीं किया। तो और मैं इतने सारे सबको देख रही हूँ कि सब एकदम खुलेआम बोल देते हैं, जो जैसे पति ये गद्दार बेवफा हो रहे हैं, मतलब दूसरी औरत के चक्कर में सब ओपन कर देते हैं यूट्यूब पे, और मैं फिर भी मैं उन्हें मतलब छुपा रही हूँ, मतलब, और मुझे इतना गुस्सा आ कि मैं अब पुलिस लेके ही जाऊंगी, मैंने कोई खर्चा नहीं मांगा, कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं ले रही बच्चों का, बल्कि कार्तिक मैं वीडियो पता क्यों नहीं बना रही थी कि मेरी रोनी आएगी, और मैं चाह रही थी मैं हंसते हंसते बनाऊं, मैं आपके सामने कि मैं आपके सामने ना हंसते हुए आऊँ, बिल्कुल इमोशनल ना हूँ, वो ना हूँ, कुछ ना हूँ। तो मेरा बल्कि कार्तिक भी बोल रहा कि मम्मी पापा ने शादी आपसे करी, हमें पैदा किया, और फिर भी वो हमारे साथ नहीं रहता, मतलब हमारे साथ नहीं है फिर भी हमारे पापा। तो कार्तिक को देखकर ना मुझे बहुत हुआ, वो लंबा हो गया, मतलब लेकिन उम्र उसकी कम ही है, उसमें बचपन है, बच्चों की तरह करता है वो सारी बातें। तो 6 साल हो गए, हमने कोई पैसे नहीं मांगे उनसे, खर्चा नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे, मतलब दूर बैठे जीने नहीं दे रहे, फिर भी मतलब कभी कुछ चिढ़ाते हैं, बच्चों को चिढ़ाते हैं, कभी कुछ चिढ़ाते रहते हैं। अरे क्या, मैं तो ध्यान भी नहीं दे रही, मैंने तो दिल से निकाल दिया, मतलब तो कुछ भी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सब पता, सब मेरी गलती निकाल रही सब ने। जब उस दिन मैं वो बात हुई तो मैं कम से कम पूरी रात रोती रही, और मेरा बेटा नहीं था यहाँ पर, लकी, पूरी रात मैंने रोना धोना, पूरी रात रोई। फिर मैंने मासी को फ़ोन मिला कर मैं 2 घंटे चिल्लाती रही, रोती रही, चिल्लाती रही, मैं बोलती रही। तो सबने मेरी गलती निकालनी कि तूने किया क्यों नहीं कुछ, तूने पुलिस केस क्यों नहीं किया, करती ना, अंदर जाते ना तब पता लगता कि अंदर करवाना उन्हें, जब पता लगेगा। अब मेरे सीधेपन का इतना फ़ायदा उठाया जा रहा है कि मैं अपने बच्चों का हक नहीं मांग रही, मैं पैसे नहीं मांग रही उनके खर्चे के, क्या उनका हक नहीं है? तो मैं ये देख रही, तो सब कह रहे यहाँ पर भी कल भी सबने बोला, मुझे सब बोल रहे, मतलब मैंने चुप कर रखा, मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए किसी का, मैंने छोड़ ही दिए जब किसी को। तो क्या एक बाप का फर्ज नहीं बनता कि वो मैं कोर्ट में केस डाल लूंगी तभी वो मेरे बच्चों का खर्चा देंगे हैं? क्या वो, उन्हें ऐसा नहीं पता कि मेरे बच्चे हैं, मैं छोड़ कर आया हूँ, उन्हें खर्चा देना चाहिए, पढ़ाई का ही दे दो, मैं तो सारा मांग भी नहीं, मैं अपना नहीं मांग रही, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और मैंने कभी लालच किया ही नहीं किसी चीज़ का। तो मेरा लक्की को भी नहीं लक्की भी कोई वो नहीं कर रहा, लक्की अपनी तैयारी सरकारी जॉब की कर रहा, लक्की का भी इतना वो नहीं है, कोचिंग लग रही है उसकी। तो मैं सिर्फ कार्तिक का तो खर्चा दे सकता है ना, उसकी पढ़ाई लिखाई का उसका दे सकता है। तो मैं ये सबने कहा तू खर्चा क्यों नहीं मांग रही, कोर्ट केस क्यों नहीं किया, तूने पुलिस में क्यों नहीं वो करवाया, पुलिस के अंदर करवा, वो करवा।
तो मैंने कहा मैं उस बाप को देख रही थी कि जिसके बच्चे वो देता है नहीं कुछ। मैं तभी तो ऐसी वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ। मैं 2-3 दिन हो गए मैं सोच रही, मैंने कहा वीडियो बनाऊँ, और जब भी मैं ऐसे बनाना चाह रही हूँ फिर मेरी इमोशनल हो जाती हूँ, और लक्की देखेगा ना वो परेशान हो जाएगा फिर बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो नहीं देख सकता मेरी आंखों में पानी बिल्कुल भी। वो चाहता है मम्मी खुश रहे। तो जिस दिन वो अमृतसर पेपर देने के लिए गया था ना, तो उसने वो स्टेटस देख लिया था, मेरा भी देख लिया था मतलब। तो वो एकदम भाग के आया, वो मम्मी क्या हुआ, मम्मी जल्दी बता, जल्दी पहले डिलीट करिए, ये डिलीट कर। मैंने कहा मैंने कहा लगा दिया ऐसे ही करके। कभी नहीं लगाती मैं कोई स्टेटस नहीं लगाती। आजकल क्या, आजकल किसी से बहस हो जाए, लड़ाई हो जाए, क्या करते हैं स्टेटस डाल देते हैं। मैं तो आज तक नहीं लगाया किसी का, वो भी नहीं करा, और मैं देखती भी नहीं हूँ। तो अरे सामने से बोल दो ना, सामने आओ, एकदम आओ ना, घर पे आओ, सामने आओ। अपनी अगर कोई दिल में है तो सामने आकर बता दो ना। तो क्या स्टेटस लगा रहे, स्टेटस बस उठाएंगे, स्टेटस लगा देंगे। चाहे वो बंदा देख भी ना हो जिसके बारे में लिख रहे हैं, वो बंदा देख भी ना रहा हो, बस उठाएंगे स्टेटस लगा देंगे। हमारे पे तो ऐसे ये आते ही नहीं है चलत्तर, मतलब कि भैया स्टेटस लगा दो, वो लगा दो, किससे गुस्सा है तो अरे सामने से बात कर लो आकर, क्या अब तक वो इंसान बेकसूरी हो, क्या अब तक कुछ वो ही हो, तो सामने से आकर बात कर लो, क्या स्टेटस लगाना किसी के लिए। तो यही है, मैं इमोशनल हो जाती हूँ इसलिए मैं कोई बात नहीं करना चाहती। तो मैं यही था कि सब बोल रहे कि मुझे, सब रोज़ बोल रहे हैं, सब ने कहा मुझे कि एक बार केस डाल उन पे, वो कर। और फिर मैं चुप इसलिए बैठी हूँ, मैंने कहा मैं उस बाप को देख रही हूँ कि वो मेरे बच्चों का खर्चा दे अपने, क्या उसे एक बार भी ये नहीं होता कि वो अपने बच्चों का खर्चा दे, वो अपने आप ही उसे, मतलब कोर्ट में केस डालूंगी तभी देगा। उसे इतना दिमाग नहीं है कि मैं, उसे इतना होना चाहिए था, चल वो चला गया कोई बात नहीं, किसी को लेकर चला गया कोई बात नहीं, मैंने छोड़ दिया, मैंने पुलिस में नहीं पिटवाया, मैंने पुलिस केस नहीं करा, मैंने कोर्ट में केस नहीं डाला, मैंने कुछ भी नहीं करा। पर उसे इतना तो समझना चाहिए था कि जो मतलब मैं उसे बर्बाद कर रहा, कविता 4 दीवारी के बाहर निकली ही नहीं, मैं कभी 4 दीवारी के बाहर नहीं निकली, बिल्कुल भी नहीं निकली, मैं बाहर कभी निकली नहीं। तो उस बंदे को तो ये पता होना चाहिए कि हाँ जी कोई आ गया प्रसाद देने के लिए आ। तो मैं इसीलिए मैं रोज़ सोच रही कि मैं मोबाइल रोज़ उठा रही, मैंने कहा मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, कुछ बोलूँगी, मैंने कहा अपने लिए। और मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, मतलब कुछ भी सोशल मीडिया पे अपने घर वालों, अपने परिवार का कुछ बोलना, कुछ वो करना। तो अब मैं कह रही मेरी चल कोई भी बात नहीं, मैं अपने बच्चों में खुश हूँ, तो अब तो जीने दो, मतलब जो आपने चाहा वो हो गया, आपकी मर्जी होगी, हमने कुछ भी नहीं किया उसमें। जबकि जरा सी चीज़ के लिए ना पता नहीं क्या क्या पुलिस में छिटवा देते हैं, पिटवा देते हैं, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, लेकिन मैं चुप हूँ। मेरी सीधेपन का इतना फ़ायदा उठाया जा रहा है, हमें किसी से मतलब नहीं ना। मुझे मैंने साफ बोल दिया, मैंने 5-6 साल हो गए, मैंने एक बार भी नहीं बोला कि खर्चा चाहिए या बच्चों का खर्चा, हक है, जबकि उनका पूरा हक है, क्यों नहीं ले सकती, कोर्ट के द्वारा मैं ले सकती हूँ। पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए किसी का, क्योंकि मुझे पैसों का बिल्कुल भी लालच नहीं है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। और बच्चे वही हैं, अगर बच्चे अच्छे निकल गए तो वो अपने आप ही कर लेंगे, और बच्चे अगर ख़राब निकल गए तो मैं कितना भी जोड़ लूँ, मैं कितना भी मेहनत कर लूँ, कितना भी कमा दूँ उनके लिए, वो फिर भी बर्बाद ही कर देंगे। तो वही बात है, अगर मेरे बच्चे अच्छे हैं तो कमा लेंगे, अपने आप ही कमा लेंगे, क्यों मैंने कहा करना। तो वे मुझे मजबूर कर रहे हैं, मैं चुप हूँ ना, तो इसलिए वो मुझे और भी ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, और ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, तो मतलब फ़ायदा उठा रहे हैं मेरा। तो मैं एक बात बोल रही हूँ, मैं सो रही हूँ तो तुम जाग रहे हो, अगर मैं जाग गई ना तो अच्छा नहीं होने का। फिर मैं एकदम उस दिन मैं एकदम, मेरा लक्की पास नहीं था, मेरे लक्की ने मुझे एकदम, मैं डिप्रेशन में आ गई और मैं रोई जा रही थी। तो उस दिन मुझे गुस्सा आ रहा था कि मैं पुलिस लेके जा ही रही थी, मैंने कहा आज नहीं मैं छोड़ूंगी। मैंने मासी को भी कॉल किया था, मासी को फ़ोन किया था, मासी मैं जा रही हूँ, सुबह को जा रही हूँ मैं। मासी कह रही तुझे तो बहुत पहले कर देना चाहिए था, ऐसा क्यों चुप रही तू। मैंने कहा मासी मैं कल ही जा रही हूँ पुलिस लेके, और उसने सीधेपन का मेरा फ़ायदा उठा रखा है। जब मैंने चुपचाप जाने दिया, चल कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, खुश रहो भाई अपनी ज़िंदगी में, हमें भी खुश रहने दो अपने बच्चों के साथ, तो भाई दूर रहो हमसे बस। क्या चिढ़ा क्या रहे हो, क्या चिढ़ा रहे हो, है मेरी उतरन लेके, मेरी उतरन है वो, क्यों चिढ़ा रहे हो। पत्नी मैं हूँ, आज भी पत्नी मैं हूँ, मेरी तलाक नहीं हुई है, मेरा है वो,
मैं छीन सकती हूँ, ला सकती हूँ, ले सकती हूँ, लेकिन जो इंसान मेरा है ही नहीं, मैं उसे जबरदस्ती, अब रिश्तेदार बोल रहे थे अभी लाएंगे, अब वो मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं, वो मेरे साथ ले आते उसे, दिन के दिन ले आते, पर जो मेरे साथ रहते हुए भी मेरा ना होता, मैं क्या करती उस इंसान का? बताओ क्या करती मैं उस इंसान का जो मेरा है ही नहीं, जो मेरा है ही नहीं, मेरे साथ रहते भी वो किसी और का होता तो भाई मैं क्या करती? और कुछ फिर ऐसे उसमें कुछ कर लेते, हमें भी नुकसान कुछ होता, मेरे बच्चों को नुकसान पहुंच जाता, खुद खुद अपने आप ही नुकसान कुछ कर लेता है। इससे बेहतर तो है कोई बात नहीं, चले जा, मैं अपने आप झेल रही हूँ, 6 साल से मैं डिप्रेशन में हूँ, और मैं सो कभी नहीं देखा, कभी सो जाती हूँ कभी नहीं, सुबह को थोड़ी बहुत ही नींद आती है। मैं 6 साल से मैं इतनी डिप्रेशन में किसी को बता ही नहीं सकती, किसी को बताया नहीं, कुछ नहीं, मैं अपने ऊपर झेलती रहती हूँ। बच्चों के सामने मैं खुश रहती हूँ, मैंने कहा ताकि मेरे बच्चे मुझे देख कर खुश रहे, और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे ना हंसते रहें। तो अगर मैं गुमसुम ऐसे पढ़ती रहूँगी, ऐसे वो करती रहूँगी, डिप्रेशन में रहूँगी, तो मेरे बच्चे बिल्कुल भी खुश नहीं रहने के। खास तौर पे लक्की पागल हो जाता है। लक्की अमृतसर पेपर देने गया, वो बार बार, कार्तिक जो है ना वो थोड़ा जिद्दी है, जिद्दी नहीं मतलब वो कुछ नहीं कहता, लेकिन वो थोड़ी सी वो कर लेता है, मम्मी मुझे स्कूटी ले दो, मैं कॉलेज कैसे जाऊँ, वो कैसे जाऊँ, मेरी फीस भरो। अब उसने कल से फटाफट करके फटाफट जल्दी जल्दी फीस जमा करो, एकदम ही कर देता है वो, एकदम आफत कर देता है। तो वो ना तेज आवाज में बात करता है, तो लक्की कहता है मम्मी कुछ ना कहिए। वो जाता जाता पेपर देने गया, मम्मी कुछ ना कहिए। अब वो कुछ नहीं कहता, कार्तिक कुछ नहीं कहता बिल्कुल भी, तो मम्मी कुछ ना कहिए। वो फिर अलग से ले गया, कहा मम्मी कुछ ना कहिए, और ये नहीं पता कि उसकी मम्मी पीछे इतना रोगी उसके, बहुत ज्यादा। तो यही बताना चाहती थी, और इसी वजह से मैं बीमार पड़ गई थी, क्योंकि ये मुझे बीमारी नहीं हुई थी, बीमार नहीं थी मैं बीमार अपने आप में हुई हूँ। जबरदस्ती की बीमारी है ये, टेंशन दे रखी है, टेंशन में डिप्रेशन में चली गई, फिर मुझे बुखार हो गया, और बुखार हो गया, अब लक्की की भी तबीयत बिगड़ गई, लक्की को देख के मैं और ज़्यादा बीमार होगी। मैं डॉक्टर का ही नाम नहीं लेता, ना दवाई का नाम ले। तो यही वजह थी कि मैंने कहा इससे ना फ़ोन को मैंने फेंक कर भी मारा था, ये फ़ोन मैंने कहा तोड़ दो इस फ़ोन को, सोशल मीडिया पर मुझे आना ही नहीं, ना फ़ोन देखना, ना मैं स्टेटस देखूँगी किसी का, ना मैं किसी की बात देखूँगी। और पता नहीं कितनों ने कहा कि ब्लॉक कर देना, पति का नंबर मेरे पास है लेकिन मैं बात कभी नहीं करती उनसे, तो कह रही कि वो ब्लॉक कर दो ना, मतलब ब्लॉक कर दे। मैं कहा नहीं, ऐसे मुझे उससे, मैं अपने पति से बेनतियाँ प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, पर पता क्या है, मैं तो चाहती हूँ कि वो कुछ ऐसे रंग दिखाएं अपने, ताकि मुझे नफरत हो जाए उनसे, क्योंकि मैं नफरत कर ही नहीं पा रही, पता नहीं क्यों मैं नफरत नहीं कर पा रही। और मैं चाह रही हूँ कि वो, मैं जानबूझ के उसका नंबर इसलिए रख रखा है ताकि वो अपने रंग दिखाता रहे और मुझे नफरत होती रहे, मैं और ज़्यादा नफरत करूँ। ऐसा नहीं है, वो इंसान ऐसा नहीं था, वो उसे इस गांव में देवता मानते हैं। वो अच्छी खासी जिंदगी, हंसते खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया। और बताओ, मैंने सोशल मीडिया पे उस औरत का नाम भी नहीं लाई, मैं नाम भी नहीं लाई। और मैंने और यूट्यूबर को भी देखा है कि तस्वीर फोटो लगा देते हैं, उसे घसीट लाते हैं सबके सामने, वो कर देते हैं। उसे इतना सोचना चाहिए। तो मतलब मैं उसका नाम नहीं ले रही, कुछ नहीं ले रही, फिर भी वो चिढ़ा रही है, पता नहीं क्या क्या ऑडियो, पता नहीं क्या क्या बोल के ऑडियो। मुझे सच कह रही हूँ, मैं पता नहीं मैं कौन से जमाने में जी रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता फोन के बारे में। मतलब अभी मैं एडिटिंग भी मैंने कुछ दिनों से ही सीखी है, मतलब। और मुझे रिकॉर्डिंग करनी भी नहीं आती, मैंने आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं करा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं करनी आई। अगर आप मेरे पति के बारे में मैं बताने लग जाऊँ ना, मुझे आई नहीं। अब मैं मेरी पिटाई हो रही है भाई, मुझे तो फोन उठाने की हिम्मत होती नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग करूँ। अब मुझे तो यही है, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। और ये बातें मैं करना भी नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं करना चाहती। और मैं चाह रही हूँ अब मैं चुप नहीं रहूँगी, क्योंकि मैं सो रही थी तो जगा दिया मुझे। अब मैं चुप नहीं, अब नहीं मैं चुप रहूँगी बिल्कुल भी। मैं अपने बच्चों के साथ कैसे भी हूँ, टेंशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, कैसे भी हूँ, मैं चुप हूँ। मुझे क्यों जगाया जा रहा है, क्यों मुझे मतलब मजबूर किया जा रहा कि पुलिस स्टेशन क्यों, चल पुलिस स्टेशन जा, हम पे केस कर, हमें जेल के अंदर करवा। तो मैं चुप हूँ, तो क्यों जबरदस्ती कर रहे मेरे साथ, क्यों जबरदस्ती कर रहे?
मुझे भाई, मैं 4 दीवारी के अंदर रहना चाहती हूँ, अब भी मैं अंदर ही हूँ, मुझे बाहर का कोई मतलब ही नहीं। मैं किसी औरत के पास खड़ी नहीं होती, गांव में कभी किसी के पास नहीं गई। मुझे पता है मुझे इंगे तिंगे की बातें बिल्कुल पसंद ही नहीं है, नहीं चाहती। मेरी ये घर है मेरा, इसके बाहर मैं निकल के ही देखती। बहुत ही इमरजेंसी हो जाती है। कल मैं रश्मि के पास गई, पूजा थी, गोर जमाई के रोड बन रहे थे, तब गई मैं। अब मैं 5 बजे दूध लाते हुए मैं रश्मि के पास चल जाती हूँ। मेरा काम 5 बजे निपटता है सारा टोटल करके। थोड़ी सी देर के लिए मुझे टाइम मिलता है, फिर शुरू हो जाता है शाम का टाइम। तो मैं गई थी, तो मैं उस रश्मि के पास चल जाती हूँ। रश्मि रहती है अपनी शॉप पे, तो मैं वहाँ भी जब बहुत ही कम जा रही हूँ तो मैं किसी और के पास नहीं खड़ी होती। कुछ नहीं, कोई क्या बात करे, कोई क्या, मुझे नहीं, मुझे अपने घर से मतलब है। मुझे बहुत उससे मिल रही है। भगवान हमें 2 रोटी दे रहा है, मतलब उस पर भी कमेंट, मतलब भगवान जी के प्रसाद पे भी, मतलब भगवान जी का प्रसाद मैंने बना, अरे वो तो गरीब बनती है। अरे कब गरीब बन रही मैं? मुझे गरीब अमीर होता क्या है? क्या होता है गरीब अमीर? अमीर क्या खाता है और गरीब क्या खाता है? मुझे यही नहीं समझ में आता। गरीब बनती है, अरे गरीब भी रोटी खा रहा आटे की बनी हुई, अमीर भी रोटी खा रहा, तो करोड़पति है, अमीर है। तुम्हें इतनी बुद्धि नहीं है क्या? क्या है? पैसा कमाना तो बहुत आसान है, इज्जत कमानी बहुत मुश्किल है। इज्जत कमा, पैसा क्या है? पैसा पैसा क्या है? मुझे तो कभी भी मुझे पैसे की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर मुझे पैसे का इतना ही लालच होता तो मेरे पति ने तो बहुत कमाया है, मैं क्यों मम्मी को देन देती? मैं भी लेती आधी आधी, या आप मुझे आधी कमाई मुझे दो, मैं बैठे खाती। आज मेरे बच्चों की फीस के लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं तो बैठ कर खाती। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया क्यों कौन कमा रहा, क्योंकि मुझे पता था मेरी जो सास थी जिम्मेदारी ले रखी थी उन्होंने पूरे घर की। तो फिर मैं क्यों लेती कि मुझे भी दे कमाई, मुझे भी वो कर, मैं क्यों करती? ऐसा नहीं था। मेरा पति बहुत ही कम पढ़ा लिखा था, लेकिन वो होशियार बहुत थे, चारों तरफ से पैसे कमाने, प्रॉपर्टी डीलर की तरफ लाइसेंस बनवाते थे। जबकि वो लाइसेंस के फॉर्म मैं भरती थी पूरी पूरी रात बैठ कर। अब जबकि मेरे बच्चों के लाइसेंस अभी तक बने भी नहीं है। लक्की का तो बन गया, कार्तिक का नहीं बना शायद। तो क्या है पैसा? मैंने कभी अपने पति से नहीं मांग की पैसा 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 पैसा। मुझे 2 रोटी मिल रही है, तुम बनती तो इतनी हो, काजू बादाम के प्रसाद बना रही हो, काजू बादाम खा रही हो, काजू बादाम। अरे 1 साल में 1 बार त्योहार आया, तुम काजू बादाम के वो पंजीरी जमा ली, वो प्रसाद बना दिया, भोग बना दिया, उस पर भी मतलब जलन, उस पे भी जलन। कमाल है। मैं सच्ची कह रही आप मेरे को, मतलब ये क्या बात हुई कि गरीब क्या होता है? गरीब अमीर क्या होता है? मैंने कभी भाव ही नहीं दिया पैसों का। क्या है पैसों का? थोड़ा सा भाव ये होता है ना कि रिश्तेदार थोड़ा सा कम बोलते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता। तो मुझे तो नहीं चाहिए ऐसे रिश्तेदार जो लालची हो, जो सिर्फ पैसों वालों से ही बात करें, बिना पैसों वालों से बात ना करें। मुझे रोटी मिल रही है, आराम से मिल रही है, तो क्या चाहिए मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। 2 रोटी भगवान दे रहा है। और भगवान कैसे, मुझे ये देख लो कि मुझे कुछ भी नहीं, मैं घर से बाहर कभी निकली नहीं। और ये देखो भगवान ने मुझे भूखा तो नहीं मारा, खाना दिया। मुझे कुछ भी नहीं आता था करना। बच्चे तो मेरे स्कूल में पढ़ रहे थे, तो जब इसके पापा गए तो जब तो स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी मतलब कहीं से भी किसी ने दिया, कुछ भी करा, पर भूखा तो नहीं रहने दिया ना। और वही रोटी अमीर खा रहा है, वही रोटी गरीब खा रहा है, इसमें उसकी क्या बात? पता नहीं कितने कमेंट आ जाते हैं, वो तो रोती रहती है, वो तो गरीब बनी रहती है, वो इतने काजू बादाम वो खा रही, वो खा रही, वो भाई प्रसाद को बता, प्रसाद को भी, प्रसाद के लिए भी बोल दिया। प्रसाद को तो छोड़ दो, प्रसाद बनाओ, लड्डू गोपाल जी के प्रसाद बनाया, उसको तो छोड़ दो। जन्माष्टमी पे जो बनाया प्रसाद, उसे तो, प्रसाद को तो ऐसे मत बोलो काजू बादाम खा रहे काजू। तो हमारे पास खाने पीने की कमी है ही नहीं। और कब रोई मैं, कब कहा मैं गरीब हूँ, गरीब अमीर मुझे समझ ही नहीं आता। गरीब अमीर, मुझे तो पैसों से कभी लालच नहीं हुआ। अगर मुझे पैसों से लालच होता ना, तो मैं आज कोर्ट में जाके यूं चुटकियों में अपने पति को बोलूँगी कि मुझे खर्चा दो। अब मुझे चाहिए ही नहीं पैसे, मुझे खाना, मुझे तो, मेरा तो घर चल रहा है। अब मैं क्यों जोड़ूँ, मैं क्यों बैंकों में रखूँ पैसे ला के, इधर से भी उधर से, मैं क्यों वो करूँ फालतू का? सब होगा, शादियाँ भी होंगी, टेंशन हो जाती है मुझे, हाय मैं कैसे सेटल करूँ, मैं कैसे शादी ब्याह करूँगी, मुझे हो जाती है, कभी कभी हो जाता है मुझे। पर मुझे पता है मेरा भगवान सब कुछ करेगा, सब हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और नई शादी नहीं होगी तो मंदिर तो है ही ना, मंदिर में माला डलवाएंगे। तो बहुत ज़्यादा बात कर लिया है। और मैं ना आपको छोटी सी अपडेट ही देना चाह रही थी कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो
और सोशल मीडिया पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। यहाँ तक कि मैं सच कह रही हूँ, मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं किसी का बुरा ही नहीं चाहा आज तक। और मैं किसी को मैं खुद ये जानती हूँ, मेरे में खुद में एक क्वालिटी है, मेरे बच्चों में एक क्वालिटी है। बच्चों को मैंने सिखाया नहीं, मुझे किसी ने संस्कार नहीं दिए, मुझे किसी ने सिखाया नहीं, मुझे खुद में ये क्वालिटी है कि मैं दूसरों को देख कर न जली न कुछ। अरे करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, अंबानी बन जाओ, भगवान सबको अंबानी बनाए, लेकिन मुझे पैसा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मेरे बच्चों के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहे, बस मैं ना हंसती रहूं और मेरा परिवार हंसता खेलता था। जो मैं यही चाहती हूँ कि बस मेरा हंसता खेलता परिवार था, अच्छा था। मतलब पता नहीं किसकी नज़र मैं तो मानती नज़र वजर को, मुंह पे बोलते थे आकर मैं नज़र मानती नहीं बिल्कुल। नज़र क्या होती है क्या नहीं होती, पर मुंह पे आके कहती हूँ कितनी ऐस हो रही तेरी, कितनी वो हो रही, तू तो बड़े मजे में है। तो मेरे मुंह पे आके बोल रहे, अगर कोई सामान भी आ रहा, भाई भगवान रोज़ की पनीर खा रही, भाई भगवान कितना, और क्या कर रही, क्यों कर रही। और क्या है कि मुझे पता है मैं 50-50, अगर मैं अपनी बातें बताऊं तो सच कह रही हूँ कि सुन भी नहीं पाओगे आप। अगर मैं अपने दुख बताऊं तो आप बिल्कुल भी नहीं सुन पाओगे, लेकिन मैं दुख को एक साइड में रखती हूँ। जो मुझे यहाँ सुख मिला मैं उसे याद रखती हूँ और उसे कर रही हूँ मैं याद। तो मैं दुख को क्यों याद करूँ, मैं तो सुख को याद कर रही हूँ ना, जो मेरे साथ सुख मिला। ठीक है, कार्तिक आ गया। क्या जा रहा मार्केट करन, फीस भर दी, फीस करी नहीं, फीस जमा। अब तफरी में जा रहा है, जब इसका फीस का नंबर आया ना, मैंने कहा ऐसे ही कर, क्योंकि हाथ पैर फुला दे एकदम। नैनीताल जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, अब देख नैनीताल जाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी फीस जमा कर। पागल कर दे। लकी जी तो क्या, मम्मी को कुछ मत कहो, मम्मी को कुछ मत कहो। तो बीपी हाई होता है। बीपी हाई ना मुझे 6-7-8 दिन हो गए शायद, जब वो मेरी लास्ट की वीडियो गई थी, उसके बाद ना बीपी हाई कंट्रोल नहीं हो पाया मेरा बिल्कुल भी। दवाइयाँ खा रही फिर भी नहीं कुछ हो रहा। मेरे कुछ ऐसा हो रहा कि जैसे पैरालाइज आने वाला, मुझे मेरे पैर मुड़ रहे, बहुत ज़्यादा वो हो रहे। छत पे घूम रही मैं 2-2:30 बजे तक, बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही। लेकिन अब आज ठीक हूँ, आज तो ठीक हूँ, मैं ठीक फील कर रही हूँ। मतलब मेरा आज भी मन नहीं लग रहा था, मेरा सच कर रहा हूँ, मैं बाहर खड़ी हुई, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं कहाँ चल जाऊँ, क्या करूँ, मैं कहीं कहाँ चल जाऊँ। मैंने कहा मेरा मन नहीं लग रहा, लेकिन आज मैं ठीक हूँ। तो और कहना चाह रही हूँ कि आप कोई भी कमेंट मेरे पति के, क्योंकि मैं नहीं चाहती, मेरा पहली बात तो कोई दुश्मन है ही नहीं, मैं किसी को दुश्मन समझती नहीं अपना। मैं कोई दुश्मन हो मेरे लिए, किसी ने क्या किया क्या नहीं किया, मैं सबका अच्छा ही समझती हूँ। भगवान उन्हें सबको सुख दे, कोई बात नहीं। जो मेरे साथ है मैं झेल रही हूँ, ये मेरे ही कर्म है। तो गलत कमेंट प्लीज़ कोई मत करिए मेरी वीडियो पे, कोई भी किसी का गलत कमेंट नहीं आना चाहिए। तो बस मैं नहीं चाह रही किसी के बारे में कुछ बातें हों वो हों, तो और मैं सोशल मीडिया पे ये बात लाना भी नहीं चाह रही। तो बताएंगे स्टोरी अपनी दुख की नहीं बताएंगे, लेकिन जो जो मैंने सुख दिया मेरे पति ने, मेरी सास ने, जो मेरे लिए अच्छा किया था, मैं वो बातें बताऊंगी। दुख को एक साइड में रखती हूँ और मैं दुख की बातें करना भी नहीं चाह रही। जो भी है वो कर्म है, पिछले जन्म का कुछ होगा जो ऐसा हुआ। और भगवान ऐसा है कि भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। भगवान जो अच्छे के लिए करता है वो हमसे अपने आप ही दूर कर देता है। मतलब तो इसके लिए मैं किसी को भी दोष नहीं दे रही। मैंने आज तक जो मेरे पति के साथ रह रही, मैं आज तक उसका नाम भी नहीं लाई। अब 1.5-2 साल 2 साल होने वाले हैं मेरी भी इसको। मतलब मैं आज तक उसका भी नाम नहीं लेकर आई। उसको मैं कुछ कह रही हूँ, मैं कुछ नहीं बोलती। तो अगर देख रहे हैं मेरी वीडियो तो मुझे जीने दे, आराम से प्यार से जीने दे। मतलब मुझे तो फिर देख, मुझे जब गुस्सा आ जाएगा फिर तो मैं किसी की बात करना भी नहीं चाह रही। तो चलिए फिर करते हैं इस वीडियो का यही पर एंड। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और मैं चाह रही थी मैं डेली व्लॉग बनाऊंगी, और मैंने सोच भी लिया था कि मैं डेली बनाऊंगी, पर
क्या हुआ, ऐसा क्या हो रहा है, मुझे टेंशन डिप्रेशन फिर आ जाती है। मैं खुश होती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ आपसे मिलकर। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे मिल रही हूँ, क्योंकि मैं वीडियो के थ्रू आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे कमेंट के थ्रू बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही मेरी आप सब कुछ, मेरी फैमिली सब कुछ आप ही हो मेरे लिए। तो मुझे बहुत खुशी मिल गई है, मुझे बहुत प्यार मिल गया है, सब कुछ मुझे मिल गया है आपकी वजह से। आप हो मेरे साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे साथ हो। मुझे बहुत खुशी मिल गई थी, मुझे वो है तो, पर कुछ ऐसा हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे नहीं समझ में आता ऐसा क्या हो जाता है कि मुझे फ़ोन उठाने का मन ही नहीं करता। तो चलिए फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और हाँ, मैं हंसते खेलते और हाँ, मैंने ना एक छोटी सी क्लिप, मैंने उसकी जन्माष्टमी के बाद ही तुरंत मैंने सोचा था कि मैं ना अब वीडियो स्टार्ट ही कर दूंगी, मतलब एक दिन ही छूटे करेगा चाहे बीच में, लेकिन मैं डेली कोशिश करूंगी। माता पे गई वो मैंने मेरी क्लिप रखी हुई है, और नवमी पूजन होती है हमारे यहाँ, वो क्लिप रखी हुई है, बनाई थी। तो क्या मैं कल की वीडियो में क्या मैं कल ब्लॉग में डाल दूँ उसको? तो आप बताइएगा, आप ये ना कहिएगा इतनी पुरानी वीडियो डाल रही हो, 15 दिन 20 दिन हो गए इतनी पुरानी वीडियो डाल रही हो, तो आप बताइएगा क्या मैं वो डाल दूँ? तो चलिए जी, करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट करके बताइएगा मेरी वीडियो अच्छी लग रही है क्या। और प्लीज़ 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 हाथ जोड़कर विनती है, कोई गलत कमेंट ना कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी का दिल दुखे, किसी का भी, मतलब मैं नहीं चाह रही किसी का भी दिल दुखे मेरी वजह से, किसी का भी दिल दुखे, ये मैं नहीं चाहती। सब सोच लेते हैं कि मेरा दिल दुखे, मेरा दिल दुखे, लेकिन मैं नहीं चाहती, क्योंकि मुझे ऐसी परवरिश नहीं मिली। तो चलिए कल मिलेंगे, बाय बाय।